आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल चौक एंड दशर अकेडमी पे। और जैसा कि मैंने इसका पार्ट 1 जो है आपके लिए बना दिया था कि आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, आज हम लोग जो है इसके पूरे कंप्लीट फॉर्म को भरेंगे। आप बने रहिए अंत तक। CUET PG एंट्रेंस फॉर्म खास करके जो बच्चे JNU से भरना चाहते हैं, हालांकि किसी का भी भरेंगे सेम है सारा प्रोसेस में जो है वो आप आज को स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो इससे पहले मैंने एक वीडियो बना दिया था, उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पर या नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप JNU एडमिशन 2022 में जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो देख सकते हैं ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको पर्सनल डिटेल में भरनी है। सारी चीज़ों को बड़े ध्यान से भरें, क्योंकि मिस्टेक हो गई तो मुश्किल हो सकती है। कुछ चीज़ें इसमें ऑटोमेटिकली रहेंगी, कुछ चीज़ें जो हैं वो आपको भरनी होगी, जैसे नाम, फादर नेम वगैरह सारी चीज़ें आपको इसमें अच्छे से भरनी होगी। कैटेगरी आप ध्यान से भरें, और स्टेट वगैरह भी आप जो है आपका जो भी स्टेट हो वो ही आप जो उसमें चुने। तो कैटेगरी मैंने OBC भर दिया और स्टेट मैंने दिल्ली का भर दिया। PWD कैटेगरी नो है। अगर आपके पास कोटा है स्पोर्ट्स का तो यस कर दीजिएगा, अदरवाइज नो। आपकी एक्स सर्विसमैन है तो नो कर दीजिएगा। एनुअल इनकम आपकी जितनी भी हो, लगभग 1000 हो, 1 लाख होती है तो आप उसे 1 लाख कर सकते हैं। रिलीजियंस, एम्प्लॉयमेंट और आर यू कश्मीरी माइग्रेंट, नो। इसके बाद आप लोग सिक्योरिटी पिन देख सकते हैं, और उसको सिक्योरिटी को फिल करने के बाद आप नीचे ऑप्शन देखेंगे सेव एंड नेक्स्ट का, और आपका ये फॉर्म जो है यहाँ पर सेव हो जाएगा और आप आगे कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने कर दिया और नेक्स्ट स्लाइड खुल के आ गई है। अब वो पूछ रहे हैं आपका आधार नंबर, यस और नो। तो सभी के पास नंबर होता है, इसलिए यस कर देना है और फिर आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने के बाद आपको इस तरह का स्लाइड खुलेगा जो सबसे अहम है। इसी में जो है बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि इनको कैसे चूज करना है। तो आप देख सकते हैं टेस्ट पेपर जो है वो आपको आपके प्रोस्पेक्टस में देखने को मिलेगा। आप पहले JNU के प्रोस्पेक्टस में जाइए, या किसी भी यूनिवर्सिटी के आप प्रोस्पेक्टस में जाएंगे तो वहाँ पे आपको इसी तरह का PGQP 0102 करके मिलेगा। तो ये जो हम फॉर्म भर रहे हैं, ये हम फॉर्म भर रहे हैं PGQP 60, यानी कि जो बच्चा उर्दू से, तमिल से, तेलुगु से, उड़िया से, यानी कि लैंग्वेज में जो करना चाहता है उसको वो वाला कोड जो है वो यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। उसी के एतबार से अगला स्लाइड जो है वो खुल के आएगा। तो यहाँ पे मैंने PGQP 60 को कलेक्ट कर लिया, और यहाँ पे सारे जो एग्ज़ाम सेंटर है और अदर फील्ड जो है वो सारी कर दी है। फादर, मदर, गार्जियंस, क्वालिफिकेशन वगैरह सारे फिल करके यहाँ पे आपको सिक्योरिटी पिन को फिल करके चेक कर लेना एक बार, और फिर जो है आगे सेव एंड नेक्स्ट पे चले जाना है। वो आपसे पूछेगा आर यू श्योर, तो यस कर देना। और आगे फिर आप देख सकते हैं फिर उसी की तरह से लैंग्वेज खुल के आएगी, तेलुगु, गुजराती, पंजाबी, उर्दू, कन्नड़, उड़िया, फ्रेंच, यानी कि जितने भी लैंग्वेज हैं PGQP 60 में, 60 में, वो सारी लैंग्वेज आ जाएंगी। जिससे भी आपको PG करना है उसे आप सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ बच्चे को जो है वो उर्दू से करना है, तो यहाँ पे जो है वो उर्दू को सिलेक्ट कर लेंगे हम लोग। और उर्दू को सिलेक्ट करने के बाद वो आपसे पूछेगा कि आपका जो सिलेक्शन है, यानी कि जो क्वेश्चन पेपर आप मीडियम रखना चाहते हैं। जैसा कि आपको पता है कि CUET जो है वो फर्स्ट पेपर भी होगा, आप उसमें मीडियम चूज़ कर सकते हैं, हिंदी या इंग्लिश। तो यहाँ पे जो है वो हिंदी चूज़ किया है। अब यहाँ पे आपको यूनिवर्सिटी चूज़ करनी है कि आपको कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना है। मान लीजिए कि आपको PGQP 60 जितने भी कोर्स में होंगी वो आपको प्रोस्पेक्टस में देखना होगा जो CUET की होगा। तो PGQP जो है वो लगभग 3 से 4 यूनिवर्सिटीज़ में है, जैसे जम्मू कश्मीर यूनिवर्सिटी, मौलाना आज़ाद, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। इन 4-5 यूनिवर्सिटी में जो है वो MA उर्दू कराया जाता है। तो आपको जिस भी यूनिवर्सिटी में सिलेक्ट करना है यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे एक होगी बच्चे के लिए जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, और इसके बाद आपको जो है ऊपर जाके जो भी आपकी यूनिवर्सिटी हो, तो यहाँ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो है वो आप कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप उन्हें सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आप चाहें तो एक से ज़्यादा भी यूनिवर्सिटीज़ को सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप सिलेक्ट ऑल पे भी कर सकते हैं। लेकिन चॉइस यही रखिए जिस जिस यूनिवर्सिटी में आपको जाना उसमें आप लोग जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। और एक बच्चा जो है वो किसी भी तरह के 3 सब्जेक्ट में एग्ज़ाम दे सकता है। इस बच्चे को एक ही एग्ज़ाम देना है, इसीलिए इसने जो है वो PGQP 60 में उर्दू लैंग्वेज चूज़ की है। ठीक है, तो यहाँ सारी चीज़ें जो हैं वो आपको समझ में आ गई होंगी। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, इसमें सिर्फ सिक्योरिटी पिन जो दिया गया है उसको फिल करना है और आगे बढ़ना है। और इस चीज़ को आप लोग ख़ास तौर से ख़्याल रखें कि आप लोग जब भी फॉर्म भरें तो सारे डॉक्यूमेंट्स को और प्रोस्पेक्टस को पढ़ें।
तब फॉर्म भरें। और इसके अलावा अगर किसी को कोई दिक्कत है, कोई डाउट है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, या फिर आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पर भी हमसे मालूमात ले सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर आपको मालूम ही होगा, 9045220432 हमारा व्हाट्सअप नंबर है। तो यहाँ पे मैं इसे सेव एंड नेक्स्ट कर देता हूँ। इसके बाद वो आपके एजुकेशन डिटेल्स मांगेगा, 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन की, क्योंकि आप एमए करना चाहते हैं तो पोस्ट ग्रेजुएशन आपके पास नहीं होगा, इसलिए 3 चीज़ों का आपके पास होना ज़रूरी है, 10th 12th और ग्रेजुएशन। तो मैं इन सारी चीज़ों को जल्द से जल्द फिल कर देता हूँ। आप देख सकते हैं इसमें पास स्टेटस, ईयर ऑफ पासिंग, स्ट्रीम, नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, ये सारी चीज़ें आपको जो है इसमें भरनी है, रोल नंबर और मार्क्स वगैरह। तो 10वीं और 12वीं के जो है मैंने ऑलरेडी भर दिए। अब मैं आपको ग्रेजुएशन के भरना बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें ज़्यादा बच्चे कन्फ्यूज़ होते हैं। तो इसमें अगर आपका रिजल्ट अपीयरिंग में है तो आप अपीयरिंग डाल दीजिए, अगर आपका रिजल्ट पास है तो पास डाल दीजिएगा। तो ईयर ऑफ पासिंग 2022 हो गया, और ग्रेजुएशन जो है इसकी जामिया मिल्लिया इस्लामिया बीए से हुई है, तो यहाँ पे रोल नंबर डाल दिया, और इंस्टीट्यूट नेम एंड एड्रेस, तो एड्रेस वाला तो ऊपर भी आएगा, यहाँ सिर्फ आप अपना यूनिवर्सिटी का नाम डाल दें, इतना जो है वो आपके लिए सफिशेंट होगा। तो यहाँ पे जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी का नाम डाल दें, और फिर वही सिक्योरिटी पिन डाल देना है, और फिर सेव एंड नेक्स्ट पे जो है वो आपको क्लिक करना है। और इस तरह से जो है वो आपका फॉर्म यहाँ तक सेव हो जाएगा, और आप जो है वो अगले स्टेप में चले जाएंगे। तो सारी चीज़ों को एक बार फिर से दोबारा से चेक कर लेना, सारी चीज़ें जो हैं वो ठीक हो, और फिर उसके बाद जो है वो आप सेव एंड सबमिट कर सकते हैं। ये फॉर्म भरने का प्रोसेस होता है। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में आपको इस तरह से पूछेगा, हैव यू अपीयर एंड पास एनी अदर नेशनल लेवल एग्ज़ाम, तो आप उसमें येस या नो कर सकते हैं अगर आपने किया। अगर नहीं किया तो आप इसमें नो कर सकते हैं। हालांकि मोस्टली बच्चे पहली बार दे रहे होंगे, इसलिए आप नो कर दीजिएगा, और फिर सिक्योरिटी पिन डाल के सेव एंड नेक्स्ट करके अगली स्लाइड पे खुल जाएगा। और इसमें आपसे पूछा जाएगा कि आपको फ़ोटो अपलोड करना है, जेपीजी में होना चाहिए, और मिनिमम 10 और मैक्सिमम 100 केबी का आपके पास होना चाहिए। तो यहाँ पे फाइल अपलोड हो गई है दोनों, और सक्सेसफुली का मैसेज आ गया। ये देखिए सारी चीज़ें जो है वो कंप्लीट हो गई है, आप देख सकते हैं। इसके बाद आता है फाइनल सबमिट। इसमें फाइनल सबमिट में आपसे फाइनल सबमिट करने से पहले पूछेगा कि आप जो है इसे देख लीजिए, अगर इसमें कोई गलती या मिस्टेक है तो आप लोग जो है इसे करेक्शन कर सकते हैं। यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ का नाम आ जाएगा, लैंग्वेज आ जाएगी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एड्रेस वगैरह सारी चीज़ें जो हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। जब आप सारी चीज़ों को चेक कर लेंगे तो आप यहाँ पे माई नेम, डेट ऑफ बर्थ, सब कैटेगरी, एग्जामिनेशन सेंटर्स, फादर नेम, जेंडर, कॉन्टैक्ट डिटेल, सब पे जो है टिक करके आई एग्री पे करके फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन पे क्लिक कर देंगे, और वो आपको ले जाएगा फ़ीस पेमेंट पे। लेकिन फ़ीस पेमेंट से जाने से पहले वो आपसे आपकी ईमेल को वेरीफाई करेगा, क्योंकि ईमेल बहुत ज़रूरी है। सारी चीज़ें हैं वो आपको बाय मेल ही मिलेंगी, आंसर की हो, एडमिट कार्ड हो, लिस्ट के लिए ऑफ़र लेटर हो, जो आपका सिलेक्शन के लिए ऑफ़र लेटर आता है, वो सारी चीज़ें वो आपको मेल पे ही मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको वेरीफाई कराना है अपना ईमेल, वही सिक्योरिटी पिन डालना है। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो कर भी सकते हैं, और यहाँ पे सबमिट का बटन दबा देना। ओटीपी आएगा आपकी मेल पे, उसे वहाँ से कॉपी करके या लिख के आप जो है पेस्ट कर दीजिएगा, और क्लिक हेयर टू गो होम पे कर दीजिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 चीज़ें कंप्लीट हो गई। अब लास्ट स्टेप बचा है, थर्ड स्टेप, वो है फ़ी सबमिट का। पे एग्ज़ामिनेशन फ़ी 600 रुपये है। अगर आप अदर सब्जेक्ट यानी कि 3 से ज़्यादा भरना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अलग से चार्ज देना होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, कि सारी चीज़ें जो हैं वो हो रही हैं। आपको फ़ीस पेमेंट करना है, आप किसी भी मोड से कर सकते हैं। सिलेक्ट पेमेंट प्रोवाइडर, तो एसबीआई का मैंने ऊपर क्लिक कर दिया। एसबीआई के 4-5 ऑप्शन खुल के आएंगे, नेट बैंकिंग, अदर नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एसबीआई ब्रांच या यूपीआई। तो सबसे आसान और सबसे मुफीद होता है आप यूपीआई से करें। यूपीआई या क्यूआर कोड सबसे बेहतरीन होता है, क्योंकि इसमें किसी तरह की कोई डिटेल फिल करनी ही नहीं होती, और यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा क्यूआर कोड। जैसे आप फ़ोन पे, गूगल पे करते हैं, ठीक उसी तरह से जो है वो आपको गूगल पे कर देना, और आपका जो फॉर्म है वो जो है वो भर जाएगा। यहाँ पे क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे और इसका ओटीपी आएगा, और आपका जो है वो फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन जो है फेल हो गई है किसी वजह से, मैं दोबारा ट्राई करूँगा। हालांकि यहाँ तक जो है वो फॉर्म आप लोगों को भरना आ गया होगा। फिर भी कोई दिक्कत या कोई परेशानी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी हमसे मालूमात ले सकते हैं। उम्मीद है सारी चीज़ें जो है वो आपको क्लियर हो गई होंगी, और घबराने की ज़रूरत नहीं है। सीयूईटी का जो नया पैटर्न है उसमें मैं आपको जल्द ही एक वीडियो प्रोवाइड करा दूँ उसके सिलेबस के बारे में,
चाहे वो फर्स्ट पेपर का किसी भी सब्जेक्ट का हो और किसी भी लैंग्वेज का हो। और चौक एंड जस्टर अकेडमी पर जल्द ही CUET PG का जो फर्स्ट पेपर है उसके लिए नया बैच शुरू हो रहा है। आप लोग हमारे व्हाट्सअप नंबर पे और मालूमात इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो मिलते हैं आप लोगों से जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।